मैं डॉक्टर उमेश जिंदल हूँ। जिंदल आईवीएफ चंडीगढ़ में हूँ और मैं बहुत देर से आईवीएफ के बारे में यहाँ पे चंडीगढ़ को सर्विसेज दे रही हूँ। इनफैक्ट मेरा पहला आईवीएफ बेबी चंडीगढ़ में 96 में हुआ था एंड आई वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने आईवीएफ टेक्निक्स इस एरिया में शुरू की थी। उसके बाद से तो हम कंटिन्यूसली इसी फील्ड में काम कर रहे हैं और धीरे धीरे वी हैव बिल्ट अप ए इंस्टीट्यूशन जहाँ पे हमारे पास 8-10 डॉक्टर्स की टीम है जिसमें बहुत एक्सपीरियंस सारे डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर शीतल हैज जॉइंड मी फॉर लास्ट 10-15 ईयर्स एंड दे आर आल्सो ट्राइंग टू एक्सपैंड इट और नई नई सर्विसेज को हम लेके आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि चंडीगढ़ को बेस्ट सर्विसेज मिले, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सर्विसेज मिले और लेटेस्ट सर्विसेज मिले आईवीएफ के फील्ड में। आईवीएफ तो कर ही रहे हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक तो एक बेसिक टेक्निक हो गई है जो कि हम करते ही करते हैं, जिसमें मेल्स के लिए एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी टेक्निक थी जब ये आई थी 91 में और ये मतलब किसी भी तरह की मेल इनफर्टिलिटी को ये ट्रीट कर सकती है। इवन जहाँ पे 0 स्पर्म काउंट होता है उसमें भी टेस्टिस में से स्पर्म लेके हम एक प्रेगनेंसी क्रिएट कर सकते हैं। और प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग है जिसमें हम एम्ब्रियोज को टेस्ट कर सकते हैं कि वो नॉर्मल है कि नहीं है या कोई डिजीज तो नहीं कैरी कर रहे हैं। तो उस टेक्निक्स की हेल्प से नॉर्मल बच्चे पैदा हों, अबॉर्शंस ना हो, आईवीएफ फेल ना हो या कोई जेनेटिक डिजीज फैमिली में है तो वो कैरी ना हो, ये सब हम कर रहे हैं। देन एग फ्रीजिंग वगैरह है कैंसर पेशेंट्स के लिए। एग फ्रीजिंग है वो उनको एक होप देती है कि फ्यूचर में वो अपना बच्चा भी पैदा कर सकते हैं क्योंकि उनको ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी वगैरह तो लेना ही पड़ता है। आईवीएफ के लिए जो बेस्ट एज है वो फीमेल की एज से हम देखते हैं, जो कि एक्चुअली फीमेल नेचुरल फर्टिलिटी जो है वो बेस्ट 30 की एज तक होती है, बट 35 की एज तक भी ठीक रहता है। 35 के बाद फर्टिलिटी डिक्लाइन शुरू हो जाता है और 40 के बाद तो एक्चुअली बहुत कम हो जाती है। तो बेस्ट एज फॉर आईवीएफ इज बिलो 35, जिसमें सक्सेस के चांस आपके काफ़ी ठीक रहते हैं। 35 के बाद सक्सेस के चांसेस कम होने शुरू हो जाते हैं और 40 के बाद तो काफ़ी कम हो जाते हैं। एग फ्रीजिंग एक बहुत बड़ा आई वुड से इट्स ए बून फॉर मेनी women who want to plan their career, who want to plan their family. According to that, they can freeze their eggs and use them with IVF जब भी उनको लगे कि हाँ वो they are ready for family. कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत बड़ा बोन है कि वो उनके लिए एक होप रहती है कि हाँ हम भी बच्चा कभी पैदा कर पाएंगे। इवन और एग फ्रीजिंग कई और डिजीजेस भी हैं जो फीमेल डिजीज जिसमें ओवरीज को नुकसान होता है, जैसे एंडोमेट्रियोसिस के केस हैं या ओवरीज ही वीक हैं किसी की शुरू से। ऐसे पेशेंट्स भी बहुत आते हैं जिनकी ओवरीज में एग एज के हिसाब से भी थोड़े कम होते हैं, तो उन लोगों के एग भी हम फ्रीज करके रख सकते हैं ताकि वो बाद में यूज हो सके। कॉस्ट तो इसकी आईवीएफ वाली ही आती है क्योंकि प्रोसीजर ऑलमोस्ट आईवीएफ वाला ही रहता है, एक्सेप्ट कि इसमें स्पर्म नहीं है, फर्टिलाइजेशन नहीं है, एम्ब्रियो नहीं है, बट अदरवाइज इंजेक्शन देके और उनको एग तो निकालने का सेम ही प्रोसेस है। थोड़ा उसका एम्ब्रियो ट्रांसफर और फर्टिलाइजेशन वगैरह का कॉस्ट कम रहता है। बाय लॉ वी आर अलाउड टिल एज 50। ये लॉ में रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि फीमेल की एज 50 के ऊपर और मेल की एज 55 के ऊपर आईवीएफ नहीं किया जा सकता फॉर रीजंस कि बच्चे को भी रिस्क होते हैं, पेरेंट्स को भी रिस्क होते हैं, मदर को स्पेशली टू कैरी अ प्रेगनेंसी बियॉन्ड 50 ऑब्वियसली रिस्की है उनके लिए, और बच्चे की केयर के लिए भी एटलीस्ट पेरेंट्स शुड बी देयर, इसलिए ये एज रिस्ट्रिक्ट की गई है। मेरा नाम डॉक्टर शीतल जिंदल है। मैं जिंदल आईवीएफ चंडीगढ़ में एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। आज की डेट में आईवीएफ ने बहुत सारे लोगों को बच्चे दिए हैं और अप्रॉक्सीमेटली हम ये कह सकते हैं कि 12 मिलियन से भी ऊपर केसेस आईवीएफ द्वारा हो चुके हैं और बहुत लोग बच्चा घर ले जा चुके हैं। आज की डेट में आईवीएफ बहुत कॉमनली और रूटीनली किया जाता है क्योंकि इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस जो है वो काफ़ी बढ़ गया है
और एज जिस पे फीमेल्स शादी करती हैं और उसके बाद बच्चा लेट करती हैं, ये सब फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो आईवीएफ की डिमांड है वो काफ़ी बढ़ गई है। मैं यही कहना चाहूँगी कि आईवीएफ एक सेफ़ प्रोसीजर है। आईवीएफ से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग डरते हैं कि आईवीएफ एक आर्टिफिशियल प्रोसीजर है, आईवीएफ पेनफुल है, आईवीएफ से जो बच्चे होते हैं उनमें कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी होती है, ये सब गलत धारणाएं हैं। आईवीएफ एक बहुत ही होपफुल ट्रीटमेंट है जो बच्चों को, जो कपल्स जो निसंतान हैं, द कपल्स हु आर इनफर्टाइल, दे आर एबल टू टेक अ बेबी बैक होम एंड इट हैज़ वेरी गुड सक्सेस रेट्स। लेट चाइल्ड बेयरिंग, लेट मैरिज, इन सब की वजह से जो फीमेल्स हमारे पास पहुंचती हैं नेचुरली उसकी जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स की भी एजिंग होती है, तो ओवरीज में जो एग्स होते हैं वो 30 साल से पहले ही बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद उनका जो फर्टिलिटी पोटेंशियल है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है और 40 के बाद ड्रास्टिकली गिर जाता है। तो अगर आपने प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी एज के साथ बढ़ती हैं, तो अगर आप जितना अर्लियर अपनी प्रेगनेंसी को प्लान करेंगे उतना ही आपके लिए वो बेनिफिट होता है फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। पिछले 5 साल से हमारे क्लिनिक में जो एज ग्रुप आ रहा है प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए और इनफर्टिलिटी के लिए, वो हर साल 0.5 to 1 ईयर इंक्रीज़ होता जा रहा है। आज की डेट में जो हमारे पास इनफर्टिलिटी से जूझती फीमेल्स आ रही हैं, जी उनकी एवरेज एज 33 to 35 मोस्ट कॉमनली पाई जाती है। आईवीएफ देखिए, कई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि एम्स है, पीजीआई है, वहाँ पे आईवीएफ होता है। आईवीएफ करने के लिए बहुत बड़े टीम वर्क की ज़रूरत होती है कि आपके पास डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस, साथ में अच्छी एक लैब है उसका एक्सपीरियंस, अच्छी जो लेबॉर्ट्री है आईवीएफ लेबॉर्ट्री जहाँ पे एम्ब्रियोज रखे जाते हैं वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट होता है जो कि एम्ब्रियोज को कल्चर करता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये टाइमली होना और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो कई बार गवर्नमेंट सेटअप्स में कई तरह की लिमिटेशंस हो जाती हैं, कोई टेंडर लेट हो गया, कोई उनको इतना चीज़ों की प्रोक्योरमेंट में कई बार टाइम लग जाता है। सो दैट इज़ वाई कई बार वहाँ पे आईवीएफ का वो सेटअप कई बार मिलना मुश्किल हो जाता है। इट इज़ नॉट द एक्सपीरियंस विच इज़ अ प्रॉब्लम। और दूसरा ये है कि थोड़ा सा इनफर्टिलिटी इज़ एट द बैक ऑफ द गवर्नमेंट्स एजेंडा, because government has to take care of so many other issues like maybe cardiac problems, और इंडिया ऐसा कंट्री है जहाँ पे अभी भी कुछ डिलीवरीज ऐसी हैं जो इवन घर पे होती हैं। सो गवर्नमेंट हैज़ अदर प्रायोरिटीज आई थिंक विच इज़ वाई, and now government is serious about it. They are introducing BAME programs in infertility. एम्स पीजीआई में तो बहुत अच्छे से हो ही रहा है। बाकी इंस्टीट्यूट्स भी हैं, धीरे धीरे इट विल कम अप इन मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ऑल्सो। मेल्स में भी डेफिनेटली 30 to 40% केसेस इनफर्टिलिटी के मेल्स के होते हैं। एजोस्पर्मिया के स्पर्म जो काउंट है वो नील होना, ये भी कॉमनली पाया जाता है। तो 30 से 40% केसेस में आदमी भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनफर्टिलिटी के लिए। फर्टिलिटी इज़ अ कपल इशू। फीमेल कैन ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल एंड मेल कैन ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी में सबसे पहले तो फीमेल का चेकअप किया जाता है, उसका यूट्रस ट्यूब्स ओवरीज की असेसमेंट होती है, आदमी के शुक्राणु चेक करते हैं, उसके बाद टेलर मेड ट्रीटमेंट प्लान होता है डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। एंड इन जनरल जो इनफर्टिलिटी प्रोसीजर्स हैं ये बहुत सेफ हैं। मिलियंस ऑफ बेबीज हैव बीन बॉर्न वर्ल्ड वाइड थ्रू दीज प्रोसीजर्स, और कोई भी प्रोसीजर ऐसे इतना पॉपुलर नहीं होता। अगर वो सेफ है तो ही उसको बहुत कॉमनली अपनाया जा सकता है। दैट इज़ वाई इट हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर। आईवीएफ में अब तो बाय गवर्नमेंट जो ART लॉ आया है, आप 2 से ज़्यादा भ्रूण नहीं रख सकते। तो पहले ऐसा होता था कि अगर आप ज़्यादा भ्रूण रखेंगे तो नेचुरली आपका जो ट्विनिंग का चांस, ट्रिपलेट प्रेगनेंसीज़ का चांस और उससे भी ज़्यादा प्रेगनेंसीज़ का चांस बन जाता है। बट अगर आप बहुत अच्छे सेंटर्स में जाएं तो वो 2 से ज़्यादा एम्ब्रियो नहीं रखते। तो अगर आप हर इंस्टीट्यूट का अपना स्टैटिस्टिक्स होता है, तो अगर आप 2 एम्ब्रियो सभी पेशेंट्स में रखते हैं तो कई बार 20% चांस होता है ट्विंस होने का। एंड इट इज़ बेस्ट, आज की डेट में सेफ आईवीएफ हम उसी को मानते हैं कि आप सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करें, एक भ्रूण रखें, एंड देन यू विल हैव अ सिंगल प्रेगनेंसी, और वो प्रेगनेंसी को कैरी करना भी बाद में आसान होता है।
कि आईवीएफ का प्रोग्राम अगर हम 40 के बाद करते हैं तो फीमेल को एडिशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स पहले ही होने के चांसेस हाई होते हैं। प्रेगनेंसी इज़ ऑल्सो लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो इस सिनेरियो में जब भी 40 के बाद आप फीमेल का आईवीएफ करते हैं तो उसका थरो चेकअप किया जाता है पहले, उसके हार्ट की कंडीशन कैसी है, उसको कोई और मेडिकल सर्जिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर फीमेल्स में कुछ इशू निकलता है तो उनको पहले करेक्ट किया जाता है और उसी हिसाब से उनको एडवाइस किया जाता है। तो डेफिनेटली एज के साथ आईवीएफ की रिस्क कम होती है, लेकिन प्रेगनेंसी कैरी करना इज़ अ बिगर रिस्क। तो इसलिए आप इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप फीमेल एंड मेल के प्रॉपर टेस्ट करें और उनको पूरा चेकअप करें और फिर उनको एडवाइस करें कि आईवीएफ इन प्रेगनेंसी उनके लिए सेफ एंड सूटेबल है या नहीं। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव रखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करिए। आज की डेट में ओबेसिटी, पीसीओएस इस तरह की प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं। ये सब चीज़ें आपको जो है इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स को बढ़ाती हैं। प्रोसेस्ड फूड और ये सब जो हैं ये भी आपके हेल्थ को डेफिनेटली कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। और अगर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो इट इज़ बेटर टू कंसल्ट योर डॉक्टर अर्ली। आप इधर उधर किसी भी तरह के चक्रों में ना पड़ के अपने डॉक्टर के पास सीधा जाएं और उनसे सलाह लें एंड दे कैन हेल्प यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे और आपका ट्रीटमेंट भी प्रॉपर जल्दी हो सकता है। और दूसरा कि जैसे कि आजकल के लाइफस्टाइल्स में अल्कोहल का, स्मोकिंग का एंड जो कई आजकल जो यंग जनरेशन है वो कई ड्रग्स में भी इन्वॉल्व होती है। तो ये सब इश्यूज जो हैं ये डेफिनेटली फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं और इनको अगर आप इन चीज़ों को अगर हम छोड़ते हैं तो डेफिनेटली दे विल हेल्प इनफर्टाइल कपल्स अ लॉट।